दोस्तों बात करेंगे आज मिथुन राशि की कि नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा। पहले तो मैं ये कह देता हूँ, खुद आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं बुध ग्रह राजकुमार, वो तो मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो आपकी राशि के लॉर्ड होकर के इधर 6th हाउस में रहेंगे, वो भी वृश्चिक राशि में, और वो भी पूरे महीने। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पूरे महीने बुध ग्रह इसी घर में है 6th हाउस में, यानी कि राशि का लॉर्ड तो कमज़ोर हो गया। इसके अलावा ये जो आपको केंद्र दिखाई दे रहा है 1st, 4th, 7th और 10th हाउस, इस घर में फर्स्ट 5 डेज कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा, यानी कि पहले 5 दिन ये भी खाली हैं। अब इसके अलावा आपके इस फाइनेंस पैसे के घर में नीच का मंगल बैठा है। अब इसका क्या प्रभाव होगा ये भी अभी बताऊंगा, और पूरे महीने रहेगा मंगल इधर नीच का। अब बात करते हैं सूर्य की। ये रहे सूर्य महाराज, ग्रहों के राजा, ये नीच के होकर के इधर 7 नंबर में बैठे हैं। नीचता तो छोड़ देंगे चलो 15 तारीख को, यानी कि 16 तारीख से राशि परिवर्तन भी कर जाएंगे, पर करेंगे कहाँ, इधर 8 नंबर में, यानी कि छठे भाव में, यानी कि रोग चोट के घर में, शत्रु बाधा के घर में, तनाव टेंशन के घर में। ये भी एक दिक्कत है। उस घर में राजा चला जाएगा जहाँ वो कमज़ोर हो जाता है। एक गुड न्यूज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है शनि से जुड़ी हुई, कि शनि मार्गी हो जाएगा 15 तारीख को। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके भाग्य के घर में न्याय मूर्ति का मार्गी फल, यानी कि सीधा फल। अब इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं डीपली कि किस घर से क्या फ़ायदा है, किस घर से क्या नुकसान है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पर, हमारे Instagram पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें। आप बेल आइकन के बटन को, नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अब शुरुआत करते हैं कैरियर से। कैरियर की लॉर्डशिप आ जाती है यहाँ पर जुपिटर के पास, यानी कि गुरु के पास। गुरु इधर चले गए खर्च के घर में, वक्री रहेंगे, यानी कि ज़्यादा खर्चे होंगे, यानी कि आपका व्यय इनकम के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। इनकम हो रही है लाख रुपए की, खर्चा हो रहा है 1.5 लाख का, 1.25 लाख का, यानी कि आप कर्जे में आएंगे, या जो आपकी अपनी सेविंग है प्रीवियस मंथ की वो यूज़ होगी। खर्चे अधिक होना, और खर्चे भी यात्राओं पर होंगे, आपके कर्म क्षेत्र पर होंगे। आपने सोचा इस महीने ऐड ज़्यादा चला देते हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करते हैं, कुछ चीज़ें कवर होंगी, कुछ लॉस कवर होंगे, उल्टा और बढ़ जाएंगे आपके ऊपर डेप्थ, मतलब ऐसा योग दिखाई देता है। तो आपको पेशेंसली बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा पैसा लगाने से अभी बचना चाहिए। ये महीना उतना अनुकूल नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करना चाहूँगा आपके व्यक्तित्व मान सम्मान की। ये जो फर्स्ट हाउस होता है जहाँ 3 नंबर लिखा है, यही होता है मान सम्मान का घर, और यहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, इधर 8 नंबर में, और पूरे महीने इधर 8 नंबर में रहेगा दोस्तों। तो अच्छा तो नहीं है ये साइन, यहाँ दिक्कत तो रहेगी। इस घर में आएगा तो प्रॉब्लम भी देगा। बस इतना है कि 6 नवंबर को जब शुक्र इधर 9 नंबर की राशि में आएगा तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने मित्र की मिथुन राशि को देखेगा, आपके सम्मान के घर को देखेगा। तो ऐसे समझ लीजिए 15-20% संभाल लेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो ये महीना आपको हतोत्साहित होकर, ओवर एक्साइटेड होकर के बहुत जल्दी कोई कार्य नहीं करना, और जल्दी से किसी नए मित्र को अपने सर्कल में इस महीने आपको नहीं जुड़ने देना है, यानी कि ब्लाइंड फेथ करके आपको किसी पर नहीं चलना। ये मैं पूर्ण रूप से आपको कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपके फाइनेंस की, पैसा। देखिए, पैसा हमारे को उस ग्रह से मिलेगा जो उस घर का मालिक हो, या फिर उस घर में जो प्लैनेट आकर के बैठा है। तो इस घर के अंदर फाइनेंस के घर में, यानी कि 4 नंबर जहाँ लिखा है, इसको धन का, परिवार का, वाणी का, रूप खूबसूरती का, एजुकेशन का घर कहा जाता है। यहाँ मंगल नीच के होकर के बैठे हैं और पूरे महीने नीच रहेंगे। इसका मतलब फाइनेंशियल क्रंच रहेगा, परिवार के साथ मतभेद होगा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होगी, और वाणी पर मंगल का नीच होना, आपकी वाणी पर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो आप अभद्रता की तरफ आ जाओगे।
आप गुस्सा जल्दी करने लगोगे। रेड लाइट होती है ना कि भाई खतरा है, रुक जाओ, पार करी तो चालान कटेगा। ऐसे ही मंगल का जो अग्नि तत्व प्रभाव है वो आपकी वाणी पर है। बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे। परिवार के साथ ज़्यादा आपके जो परेशानी है वो खड़े होने लगेंगे। धन का संचय नहीं हो पाएगा। ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। और पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन बनेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ काम करिएगा, सोच करके विचार करके चलिएगा। यहाँ पर मंगल ग्रह से आपके लिए तनाव है, कष्ट है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। और तो और देखिए, जो धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी खर्च के घर में बैठे हैं, तो कैसे पैसा स्टोर होगा। तो मिथुन वालों के लिए तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है फाइनेंस। अब बात करता हूँ दाम्पत्य जीवन की। इस घर से ज़रूर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 6 नवंबर को यहाँ अपने कारक स्थान यानी कि इस घर का जो डिपार्टमेंट एडिशनल चार्ज होता है वो शुक्र के पास होता है, और शुक्र इस घर में आ जाएगा। 7 नंबर भाव बोला जाता है इसको, 7th हाउस, और 9 नंबर राशि है गुरु के घर में। और गुरु का और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बट होगा जिसके साथ भी बहुत समझदार के साथ होगा। अगर आप किसी नई महिला के संपर्क में जुड़ते हो तो ऐसे नहीं, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल, समझदार, अच्छे ऑफिसर या किसी पुरुष के साथ आपका अफेयर होगा तो बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, रसूखदार लोग, सम्मानित लोग, कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और दाम्पत्य जो जीवन रहेगा आपका वो भी इस महीने मुझे अच्छा नज़र आता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं विषय को और आगे बढ़ाते हुए, क्या व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा? तो निश्चित तौर पर मिलेगा। आपकी यात्राएं, दैनिक यात्राएं बढ़ेंगी, आपकी व्यापारिक यात्राएं ज़्यादा होंगी, ऐसे ग्रह योग दिखाई देते हैं। और जिन लोगों का डेली बेसिस का गल्ला का मतलब है कि जिनका डेली कलेक्शन का काम है, उन लोगों को 6 नवंबर से लेकर के लाभ प्राप्त होने लगेगा। अब इसमें विशेष रूप से उनको, जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फिल्म लाइन का, एक्टिंग का, ग्लैमर का, कॉस्मेटिक गुड्स का, फैशन, ब्यूटी पार्लर, खाने का, फूड का, लीकर का, होटल लाइन का, ऐसी चीज़ों से, रेस्टोरेंट, ऐसी लाइन से जो जुड़े हैं उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बुध आपके स्वास्थ्य के घर में बैठे हैं, तो ये जल्दी आपके शरीर में रोग को पनपाएंगे। और हेल्थ की लॉर्डशिप मंगल के पास है, वो नीच के होके पैसे के घर में बैठे हैं, यानी कि पैसा बीमारियों पे खर्च होना, यानी कि स्वास्थ्य तो खराब होगा ही और बीमारियां भी बढ़ने लगेंगी ज़्यादा, और धन भी उस तरफ ज़्यादा चला जाएगा। यदि मैं बात करूं इस बुद्धि की, ये अगर ठीक है ना दोस्तों तो सब कुछ अच्छा, और ये ठीक नहीं है तो फिर बड़ी परेशानियां आती हैं। तो ये जो माइंड है हमारा, जो अकस्मात धन लाभ व्यक्ति बुद्धि से ही कमाता है। अकस्मात धन लाभ के लिए उसको शारीरिक श्रम की ज़रूरत नहीं होती है, माइंड चलाने की ज़रूरत होती है। तो जितना भी शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं लोग, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, ऐसी सब चीज़ों से जो धन लाभ अर्जित करते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 5th हाउस के अंदर नीच के सूर्य हैं फर्स्ट 15 डेज। तो आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपको पहले 15 दिनों में तो कोई अकस्मात धन लाभ मुझे नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट एक विशेष आग्रह ज़रूर आपसे करूँगा, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो विशेष ध्यान बरतें अगर मिथुन राशि की हैं तो, क्योंकि नीच का सूर्य फर्स्ट 15 डेज आपके गर्भगृह पर बैठा है। मंगल की चौथी दृष्टि, वो भी नीच मंगल की दृष्टि भी आपके गर्भगृह पर आ रही है, और शनि का और सूर्य का षडाष्टक दोष भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, मेडिसिन्स वगैरह सब टाइम पर लेते रहिए। संतान के साथ आपके कुछ मतभेद ये बढ़ सकते हैं फर्स्ट 15 डेज में। यदि बात करी जाए आपकी प्रॉपर डेस्टिनी के घर की, तो मैंने शुरुआत में आपको एक बात बोली थी कि आपको शनि काफ़ी सपोर्ट करेंगे 15 तारीख के बाद। बस यही है कि यहाँ शनि सब चीज़ों को संभाल लेंगे। शनि की पूजा करते रहिएगा, ना तो आपके ऊपर कोई ढैया है, ना कोई साढ़े साथी है। शनि का मार्गी होना आपके लिए भविष्य के लिए एक शुभ साइन की ओर नज़र आ रहा है। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ या कैंसर कारक बीमारियां हैं, उन लोगों को एक मेजर रिलीफ मिलेगा 15 तारीख के बाद। दोस्तों, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंधित अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसकी सलाह मैं आपको इस महीने नहीं दूंगा। इनफैक्ट जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन लोगों को भी बहुत सावधानी के साथ में चलना चाहिए। ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।